फ्रेंड्स, ईवीएस के चैप्टर 6 में द मेकिंग ऑफ क्लॉथ, इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि क्लॉथ तैयार होने के बाद में जो फैब्रिक बनता है, ठीक है, तो उसको फिर कैसे किस तरीके से डाइंग एंड कलरिंग उसकी और उसकी प्रिंटिंग की जाती है। तो उसके बाद में फिर बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स की, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैनी पीपल वर्क हार्ड टू मेक श्योर दैट द क्लॉथ्स यू वियर आर गुड। भाई ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं दैट द क्लॉथ्स यू वियर आर गुड, कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो आपको अच्छे लगें, आपको अच्छे दिखें, ठीक है। बट इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैम, अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे, बट इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैम, अगर आप तुम उनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाएंगे। वॉशिंग क्लॉथ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ। तो सबसे पहला जो स्टेप है टेकिंग केयर में, क्लॉथ्स की टेकिंग केयर में, वो है वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों को धोना। तो जो वॉशिंग की अगर हम बात करें, द सोप यूज टू वॉश क्लॉथ इज़ कॉल्ड डिटर्जेंट। जिस सोप को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाती है, डिटर्जेंट कहलाती है। द सोप यूज टू वॉश क्लॉथ्स इज़ कॉल्ड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ केक्स। देखिए, जो डिटर्जेंट्स है वो कई तरीके से बेचा जाता है। किस तरीके से बेचा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ केक्स, यानी कि टिकिया की फॉर्म में, पाउडर्स की फॉर्म में बेचा जाता है, एंड लिक्विड्स, और लिक्विड्स की फॉर्म में भी वो बेचा जाता है, ठीक है। माइल्ड जेंटल लिक्विड डिटर्जेंट्स आर जनरली यूज टू वॉश वूलन्स एंड सिल्क्स। तो देखिए, माइल्ड का मतलब हो गया हल्के से हल्का जो लिक्विड होता है, ठीक है ना। हल्का लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है किसमें, वूलन्स और सिल्की जो क्लॉथ्स होते हैं, वूलन्स एंड सिल्की जो क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है माइल्ड लिक्विड, ओके, यानी कि हल्का लिक्विड। हॉट वाटर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स स्पॉइल देम। अगर आप गर्म पानी और स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स यूज़ करोगे, लाइक डिटर्जेंट्स केक या डिटर्जेंट पाउडर, तो वो आपके जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनको स्पॉइल कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो इसलिए हॉट वाटर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। और माइल्ड लिक्विड से उन्हें वॉश करना चाहिए, लाइक इजी शैम्पू जो आता है उससे हम जैसे कि वूलन क्लॉथ्स को धोते हैं। उसके बाद देखिए, इफ़ समथिंग बिकम्स डर्टी यू मे बी एबल टू क्लीन इट बाय वॉशिंग इट विद वाटर, ठीक है। देखिए, अगर आपके कपड़ों पर कुछ लग जाता है, कुछ गंदा आपके कपड़े हो जाते हैं, यू मे बी एबल टू क्लीन, आप उन्हें धोने इसमें समर्थ होते हैं, इट बाय वॉशिंग इट विद वाटर, उसे पानी से आप धोने में ईजीली धो सकते हैं। द डर्ट मिक्सेस विद वाटर एंड फ्लोज अवे विद इट। तो जो डर्ट है, जो गंदगी है, वो वाटर के साथ में मिक्स होकर बाहर हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है। बट क्वाइट ए बिट ऑफ द डर्ट दैट स्टिक्स टू क्लॉथ इज़ ऑयली, ठीक है ना। लेकिन जब आपके कपड़ों में कोई ऑयली चीज़ लग जाती है, जिस ऑयली कोई चीज़ या स्टेन्स को कोई दाग लग गया ऑयली, ठीक है ना, तो क्या होगा, सिंस वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स, तो जो वाटर एंड ऑयल हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ऑयली डर्ट डज नॉट मिक्स विद वाटर, जो ऑयली डर्ट है वो वाटर में मिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें मिक्स नहीं होती है। तो क्या होगा, तब आप कितना ही कोशिश कर लें गंदगी को साफ़ करने की, वो गंदगी साफ़ नहीं होगी। लेकिन फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिटर्जेंट की। तो क्या होता है, व्हेन ए डिटर्जेंट इज़ एडेड टू वाटर, जब कोई डिटर्जेंट वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, इट लूजन्स द डर्ट, जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो ढीला हो जाता है, यानी कि उसमें लूजनेस आनी शुरू हो जाती है। एंड हेल्प्स टू मिक्स इट विद वाटर, और फिर जो वाटर है वो उसमें मिक्स होने में पूरी मदद करता है। कौन करता है, डिटर्जेंट्स। तो जब डिटर्जेंट की वजह से जो ऑयल है, ऑयली जो डर्ट है, वो वाटर में जब मिक्स हो जाएगी तो क्या होगा, सो यू गेट ए क्लीनर वॉश विद ए डिटर्जेंट, आप मतलब वो साफ़ हो जाएगी और आपकी जो डर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको बेटा हमेशा एक क्लीनर वॉश साथ रखना चाहिए विद ए डिटर्जेंट। देखिए बेटा यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, आप इससे बड़ी ही आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं।
आपको सिंपली करना क्या है, एक वाटर लेना है, वाटर में आपको हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, ठीक है ना। उसमें आपको करना क्या है, 1 टेबल ऑफ स्पून, ठीक है ना, वो आपको ऑयल का डालना है उसमें वाटर में। तो आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होगा इस तरीके से, लाइक दैट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से ये जो तेल है ये पानी के ऊपर तैर रहा होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। और अगर आप इसे किसी चम्मच वगैरह से मिक्स भी करना चाहेंगे तब भी ये मिक्स नहीं होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, थोड़ा सा आपको डिटर्जेंट लेना है, 1 चम्मच डिटर्जेंट लेके और वो आपको इस पानी में मिक्स करना है, ऐड करना है। तो देखेंगे आपकी जो ऑयल है वो भी उसके साथ साथ में मिक्स हो जाएगा पानी के साथ साथ में। तो ये जो डिटर्जेंट है, ये जो ऑयली थिंग्स होती हैं उनको मिक्स करने में पानी में वो मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग की। तो अब तक तो बेटा जो बात हो रही थी वो हो रही थी वॉशिंग की, ठीक है ना, जो कि विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड डिटर्जेंट्स के थ्रू होता है। लेकिन ड्राई क्लीनिंग क्या है, ये है एक तरीके की बिना पानी के सफाई। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम क्लॉथ्स गेट स्पॉइल्ड इफ़ दे आर वाश्ड विद वाटर एंड डिटर्जेंट्स। देखो, कुछ कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, दे आर वाश्ड विद वाटर एंड डिटर्जेंट्स, अगर उन्हें पानी और डिटर्जेंट से धोया जाए। दे में लूज़ कलर और शाइन, तो वो जो अपनी उनके जो रंग और उनकी जो चमक है वो भी उसे भी खो देते हैं। और दे में श्रिंक, या फिर वो सिकुड़ जाते हैं। पीपल गेट सच क्लॉथ्स क्लीन बाय ड्राई क्लीनर्स। तो जिन लोगों के थ्रू ये क्लीनिंग की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनर्स कहते हैं, जो ड्राई क्लीन करते हैं। वाई आर दे कॉल्ड ड्राई क्लीनर्स। अब वो ड्राई क्लीनर्स क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वॉश क्लॉथ विद वाटर एंड डिटर्जेंट्स, क्योंकि वो वाटर एंड डिटर्जेंट से कपड़ों को नहीं धोते हैं। तो फिर भाई कैसे धोते हैं, दे स्प्रे पेट्रोल एंड अदर थिंग्स टू क्लीन क्लॉथ्स। जी हाँ, वो पेट्रोल या किसी दूसरी चीज़ से, लाइक अल्कोहल भी हो सकती है, उनसे वाटर जो वो होते हैं क्लॉथ्स होते हैं उनको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। बाय द वे, पेट्रोल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर रिमूविंग ग्रीजी स्टेन्स। जो पेट्रोल है वो जो ऑयली थिंग्स होती हैं, जो चिकनी चीज़ें होती हैं, कि चिकने दाग होते हैं, उनको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। कौन सी चीज़, पेट्रोल। ओके, तो देखिए ड्राइंग एंड स्टोरिंग। अब बात करते हैं उनको सुखाना और उनको रखना अच्छी जगह पे। क्लॉथ शुड ऑलवेज बी ड्राइड वेल, ठीक है ना, कपड़ों को अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए, ठीक है। मिल्ड्यू ग्रोज ऑन डैम्प क्लॉथ्स, ठीक है। मिल्ड्यू एक प्रकार का बेटा प्लांट्स होता है जिसे हम फफूंदी भी कहते हैं। तो ये ग्रोज होती है कहाँ पर होती है, डैम्प क्लॉथ्स में, यानी कि जो गीले कपड़े होते हैं, नम कपड़े होते हैं, उनमें ये ग्रो होती है मिल्ड्यू, ठीक है ना। इट मेक्स क्लॉथ स्मेल बैड एंड स्पॉइल्स देम, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो कपड़ों में बुरी बदबू आनी शुरू हो जाती है और उन्हें ख़राब कर देती है ये। कलर्ड एंड वुलन क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द शेड, ठीक है ना। जो कलर और वुलन क्लॉथ होते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं या ऊनी कपड़े होते हैं, उन्हें हमेशा छाया में सुखाना चाहिए। दे फेड एंड गेट स्पॉइल्ड विद टू मच सनलाइट, ठीक है। वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना, और उनका जो कलर है वो हल्का हो जाता है, फीका पड़ जाता है, और वो ख़राब हो जाते हैं विद टू मच सनलाइट, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में। अगर आप चाहें तो हल्की रोशनी में उन्हें सुखा सकते हैं। आयरनिंग टेक्स अवे डैम्पनेस फ्रॉम क्लॉथ। जो आप प्रेस करते हैं, कपड़ों की जो प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, ठीक है ना, वो आपकी जो कपड़े होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनकी सारी डैम्पनेस को सोख लेती है, उसे ख़त्म कर देती है, इसलिए आपको आयरन करना चाहिए। इट आल्सो मेक्स क्लॉथ लुक नाइस, और आपके कपड़े हैं जो उनको अच्छा बनाती है। एंड मेक्स इट ईजियर टू स्टोर देम नीटली, और बड़ी ही सफाई से उन्हें रखना आपके लिए आसान हो जाता है। वुलनेस एंड सिल्क्स आर नॉट वॉर्न एवरी डे। जो कपड़े हैं बेटा वुलन्स हैं, जो वुलन्स एंड सिल्क्स, ठीक है ना, जो ऊनी कपड़े हैं और जो सिल्क वाले कपड़े होते हैं वो रोज़ाना नहीं पहने जाते, ठीक है ना। इसलिए करना क्या चाहिए, दे हैव टू बी स्टोर्ड केयरफुली, उन्हें बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट ईट दैम, ताकि उन्हें जो इंसेक्ट हैं, जो कीट पतंगे हैं, वो उन्हें ना खा सकें। पुटिंग नेथलीन बॉल्स और ड्राई नीम्स लीव्स इन द फोल्ड्स ऑफ सच क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो बेटा ऐसे कपड़ों में हमें क्या करना चाहिए, नेफ्थलीन बॉल होती है जिसे हम कपूर की गोली भी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर सूखी नीम की पत्तियाँ तह के भीतर, कपड़ों की तह के भीतर आपको रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंसेक्ट्स, ताकि आपके जो कीट पतंगे होते हैं उनसे आपको कपड़ों को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था।
देखिए यहाँ पर ये नेप्थलीन बॉल्स इसमें दिखाई हुई हैं, देखो ये रही, कपड़ों की तह के भीतर ये रखी गई हैं, ठीक है ना, ये नेप्थलीन बॉल्स हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। इसके बाद में हमारी जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।